नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सीपी सिंह ऑफिशियल द एग्री मास्टर पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि भैया सरसों की बिजाई के समय हमें कौन कौन से खाद जो है अपनी फसल में देने हैं। ये आज हम बताएंगे आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बिहाफ पर, जो हमने किसानों से जाना है उसके बिहाफ पर। इससे पहले हमने विश्वविद्यालय क्या कहते हैं, क्या सिफारिश करते हैं, उसकी जानकारी हमने आपको दी थी। अब हम आपको अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसानों से हमने जाना है वो क्या कहते हैं किसान, तो उनके बिहाफ पर जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। तो यहाँ देखिए, जो आपको नाइट्रोजन देनी होती है अपनी फसल में, यूरिया, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप नाइट्रोजन देंगे अपनी फसल में तो यूरिया ही लगाओगे। तो यूरिया की मात्रा लगभग लगभग आपको 75 किलोग्राम रखनी होगी 1 एकड़ में, ठीक। और इसको भी आपको 3 भागों में डिवाइड करना होगा। पहला भाग बुवाई के समय, दूसरा भाग पहली सिंचाई पर, तीसरा भाग आपको देना होगा दूसरी सिंचाई पे। 25-25-25 के जो रेशियो है, इनमें आपको नाइट्रोजन को जो है, यूरिया जो है, इसे डिवाइड कर लेना है। तो 3 टाइम पे आपको यूरिया देना है। फास्फोरस, फास्फोरस में भी आपको बताएं कि अगर आप डीएपी दे रहे हैं, डीएपी तो 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देंगे। और इसमें भी अगर आप डीएपी दे रहे हैं तो आपको सल्फर अलग से लेनी होगी। सल्फर में वही लेना है, सल्फर में आपको सल्फर बेंटोनाइट लेना है 10 किलोग्राम, जो 90% वाला आता है वो। अगर आप एसएसपी दे रहे हैं तो आपको सल्फर देने की जरूरत नहीं होती है, वहाँ फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम आपको मिल जाता है। इसकी भी डोज आपको रखनी होती है 75 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, 75 किलोग्राम, जो एसएसएफ सल्फर है ना, हमारी सिंगल सुपर फॉस्फेट जो है एसएसपी, इसका। और इसमें यदि आपको पोटास डालनी है अपनी फसल में तो पोटास की मात्रा आपको रखनी होगी 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ये एकदम राइट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वही जानकारी दे रहे हैं जो किसानों ने यूज की है, ठीक है। अपनी सॉइल टेस्टिंग के हिसाब से वैसे आपको खादों का प्रयोग करना चाहिए, ये आप सबसे पहले ध्यान रखिए। ये जानकारी जो है एक सामान्य स्तर की जो फील्ड है, जिसमें आपने कोई जांच पड़ताल नहीं कराई अपनी मिट्टी की, उस खेत के लिए जानकारी दे रहे हैं आपको, ठीक है। और जिंक जो होती है 16% वाली यदि आप ले रहे हैं तो 10 किलोग्राम ले लीजिए। 21% वाली ले रहे हैं तो 7 किलोग्राम से काम हो जाएगा। 33% वाली ले रहे हैं तो 5 किलो से काम हो जाएगा, ठीक है। और जिंक साल में एक ही बार लगाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। ये तो जानकारी रही इरिगेटेड क्षेत्र की। जो सिंचित क्षेत्र है अपना, सिंचित एरिया है, वहाँ आपको ये डोज रखनी होती है खादों की, ओके। और ये खाद आपको लेने होते हैं जो मैंने आपको बताए। अब बात करें अनइरिगेटेड की, यानी जहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ आपको देखो डीएपी, एसएसपी, सल्फर, जिंक, पोटास, ये तो डोज सेम ही रहेंगे इरिगेटेड के हिसाब से, लेकिन यूरिया की मात्रा आपको बदलनी पड़ेगी। जो नाइट्रोजन है वो कम करना होगा, वो 45 किलोग्राम आपको देना होगा। ये भी 3 भागों में डिवाइड करना होगा, 15-15-15 के रेशियो में। 15 किलोग्राम आपको बुवाई के समय देना है, 15 पहली सिंचाई पर, 15 आपको दूसरी सिंचाई पर देना है। तो इस तरीके से आपको ये देना है, ठीक। और इसके अलावा आपका कोई डाउट है, आपको कुछ और जानना है हमसे, तो आप हमसे बेझिझक जो है, देखिए एक चीज़ और रह गई, यदि आप अपनी असिंचित क्षेत्र में 2 ही सिंचाई देना चाहते हैं अपनी फसल में, मतलब एक ही सिंचाई देना चाहते हैं, 2 में तो मैंने आपको बताया, पहली में आपको 15, दूसरी में 15, लेकिन आप एक ही सिंचाई देना चाहते हैं तो पहली जो मैंने आपको खाद बताया ना, 45 किलोग्राम यूरिया बताया, इस 45 के 2 भाग कर लीजिए। 22.5 किलो आपको बुवाई के समय देना है, 22.5 किलो पहली सिंचाई पर दे दीजिए। कहानी खत्म खाद देने की। अब इतना आपको काम करना है और आपको उसमें कुछ नहीं करना है, ठीक। अब आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। अगली वीडियो हमारी नए टॉपिक पर आएगी, सरसों की खेती से रिलेटेड। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।